बहुत सिंपल है सर। विदाउट लिटिगेशन के वो जमीन मैडम के नाम कर दीजिए और फिर उस जमीन पर घर बनाने के लिए राव जी 50 लाख का फाइनेंस करेंगे। मैडम कभी ना कभी तो शादी करेंगी ना। शादी करके वो हमेशा खुश रहें, इसके लिए 50 किलो गोल्ड बिस्किट, 50 किलो सिल्वर बिस्किट आप देंगे। इन सब के बाद मेरी मेहनत का मुझे 15 लाख रुपए कैश देंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी है। हाँ गुरुजी आप भी मांग लो। अरे नहीं रे ना, मैं तो योगी हूँ। बस इतना ही। आप लोग ये चीजें पूरी करो, मैडम फ्लैट खाली करके चली जाएंगी और मैं आपका वीडियो पेन ड्राइव में डालकर आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को बाद में स्वीट मेमोरी के हिसाब से देख लेना। सुनो, जिंदगी में पहली बार मैं बिना लिटिगेशन के साइन कर रहा हूँ और ये सब मैं इसके लिए कर रहा हूँ भाई, ताकि मेरा घर बच जाए। क्या सर, रेड्डी भाई ने मैडम के लिए डायमंड नेकलेस दिया है, क्या इन्होंने अपनी वाइफ को मैनेज नहीं किया? अरे मैं इसके जैसा नहीं हूँ भाई। सुनो बापू, वो नेकलेस मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें गोल्ड बिस्किट दे दूंगा। तो फिर उसके बदले 100 गोल्ड बिस्किट। अरे खाने का बिस्किट नहीं है जो ऐसे बोल रहे हो, गोल्ड बिस्किट है वो। इसीलिए तो 100 बिस्किट चाहिए। ठीक है फिर साइन कर दीजिए। अरे बाबा करो ना। ये लीजिए, ये लो, ये लो। प्यार से सर। पूरा पैसा निकल गया। थैंक यू सर। आप लोग खुश तो है ना? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप हेल्दी होना चाहिए ना सर। अरे गब्बस रे, आया बड़ा रिलेशन वाला। चलो चलते हैं यहाँ से। बकवास कर रहा है। रेडी जी, राव जी इतनी जल्दी क्यों? चलो बालकों, आते जाते रहना भूलना मत। बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी। सही कहा ना? अरे क्या देख रहे हो, चलो अभी। इस कहानी से एक बात समझ में आती है। वो क्या सर? जो भी पराई औरत पे नजर डालेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सही कहा ना? नहीं सर। क्यों? उन तीनों को उस अपार्टमेंट में पुरस्कार क्या मिला। पुरस्कार? हाँ। बुरे काम के लिए या नेक काम के लिए? नेक काम के लिए सर। अरे यार, फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे बताओ। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। ये सम्मान हम जिसे दे रहे हैं वो सम्मान लेने वाले खुद नहीं जानते। इस जरूरी बात को हमने सबसे छुपा कर रखा है। क्या वजह है इस सम्मान की? एनी गेसेस? मैं बताती हूँ। आज हम जिसे ये सम्मान दे रहे हैं वो है सुपर सिंगर स्वीटी जी। थैंक यू मैम, प्लीज बैठिए। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसे क्यों बुलाया? ये सम्मान देने की वजह क्या है इस बारे में स्वीटी जी आपको बताएंगी। नमस्ते। आज के दिन हमारे बीच पुरस्कार पाने वाले हैं राजू जी, रेड्डी जी और राव जी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिल रहा है। जब मैं इस अपार्टमेंट में नई नई आई थी तब इन तीनों को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत ही घमंडी लोग हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और ये अपनी पत्नियों के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। इन तीनों का दिल बहुत अच्छा है और सच्चा भी। हमारे रामायण में एक राम है, लेकिन हमारे अपार्टमेंट में 3-3 राम हैं। सच में तीनों बहुत ही नेक इंसान हैं। गिरी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? पता नहीं। आपको पता है ये क्या है? मदर टेरेसा अनाथ आश्रम बनाने के लिए हमारे राजू जी ने करोड़ों रुपए की जमीन दान में दे दी है। और हाँ, बापूजी वृद्ध आश्रम के लिए हमारे राव जी ने लाखों रुपए दान किए हैं, जिसका सबूत ही पेपर्स है। इतना ही नहीं, सरस्वती ब्लाइंड स्कूल के लिए हमारे रेड्डी जी ने करोड़ों रुपए की गोल्ड बिस्किट्स स्कूल के लिए दान में दी है। ये कब किया हमने? ये क्या माजरा है बापू? मेरे को भी नहीं पता है यार। अरे मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छे लोग तो बहुत होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं, लेकिन पैसों को दान में देने वाले लोग बहुत कम होते हैं।
उन्हीं में से हमारे राजू जी, रेड्डी जी और राव जी। इनकी इंसानियत को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ और पुरस्कार देती हूँ। और इतना ही नहीं, इन पेपर्स को देने के लिए इनकी पत्नियों को मैं यहाँ इस मंच पर बुलाना चाहूँगी। प्लीज आइए। अब मैं इन पत्नियों से गुजारिश करती हूँ कि अपने पतियों के बारे में कुछ शब्द कहें। मेरे पतिदेव एक नेक दिल इंसान है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। ये गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं नहीं जानती थी। अब मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं इन्हें कभी समझ ही नहीं पाई, पर आज से मैं इनकी हर बात सुनूंगी। जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, अब मैं इनके हिसाब से रहने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जब मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी तभी तो ये दूसरे लोगों का भी पूरा ध्यान रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी प्लीज। थैंक यू। ये लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। जनता की सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। उस भगवान को देखने के लिए मैंने कितनी पूजा पाठ की, लेकिन वो मुझे नहीं दिखे। लेकिन आज आप लोगों ने मेरे पति को ही भगवान बना दिया। आज से मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो खुश रहेंगे तो सारी दुनिया को खुश रखेंगे। धन्यवाद। सोनी जी, हाँ प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। मैं अपने पति से डिवोर्स लेने की सोच रही थी, पर पति पत्नी में तो गलतफहमियां होती ही हैं। इट्स नेचुरल। मुझे इनकी कुछ आदतें पसंद नहीं थी, लेकिन आज देखिए इन्हें लाखों लोग पसंद कर रहे हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं ही गलत थी। जैसे उनमें बदलाव आया है, वैसे ही मैं भी उनके लिए बदलूंगी। आज ही मैं इनके साथ अपने घर लौट जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है, उसके लिए मैं राजू जी को, रेड्डी जी को और राव जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। मेरी शूटिंग का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। बाय। अनाथ आश्रम के लिए उनसे ही पैसा लेके उन्हें अवार्ड देने की क्या जरूरत? वो क्या है ना, अपने पास ज्यादा पैसा होने से टेंशन बढ़ जाती है और गरीबों का भला करने से इज्जत बढ़ती है ना सर? सिंपल भाषा में अगर आपकी तरह बोलूं तो पैसे वाले का पेट दुखता है, दान देने वाले की इज्जत बढ़ती है। जरा साफ साफ बताओ। अरे पद्मा, ये मैडम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर कहाँ जा रही हो? ये रिपोर्ट मैडम की नहीं है, मेरी है। क्या? तो तुम हो क्या प्रेग्नेंट? मैं ही हूँ। किसकी वजह से? आप ही की वजह से। ये क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रही हो? मतलब इन लोगों ने स्वीटी के साथ नहीं किया था क्या? नहीं सर, स्वीटी की जगह दूसरी औरत थी। अरे तुम ये बताओ, ऐसा कैसे हो गया? स्वीटी के पीए ने किया था। मेरा तो सर घूम गया। कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार कहानी बनाई है तुमने। वाइफ को नेगलेक्ट करने वाले सारे मर्द जो बाहर दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, उन सबको ये कहानी एक सबक के लिए देखना जरूरी है। कमाल का मैसेज छुपा है समाज के लिए। थैंक यू सर। सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट। थैंक यू सर। इस पे जरूर फिल्म बनाएंगे। कल ऑफिस आना और चेक ले जाना। श्योर